पहली खबर आपको बता देते हैं। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज दोपहर 12 बजे बातचीत होने जा रही है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस करने के मुद्दे पर बातचीत की जा सकती है। भारत का साफ कहना है कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारा रुख साफ है और हमें किसी भी तीसरे पक्ष की दखल स्वीकार नहीं है। पाकिस्तान अगर आतंकियों को सौंपना चाहता है तो बातचीत के दरवाजे जरूर खुले हैं। भारतीय सेना ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया तो भारत की ओर से पहले से भी ज्यादा सख्त जवाबी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय सेना ने साफ किया है कि अब आतंकवाद और सीमा पार हमलों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत आतंकवाद में पाकिस्तान की संलिप्तता के नए सबूतों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक टीम भेजने वाला है। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह यूएनएससीआर 1267 प्रतिबंध समिति की जो बैठक होगी उसमें भारत इस बैठक में नए सबूत संयुक्त राष्ट्र के सामने पेश करेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि सेना द्वारा की गई कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए, साथ ही 35 से 40 पाकिस्तानी जवान भी मारे गए। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस राजीव घई ने बताया कि सैन्य कार्रवाई में जो आतंकी मारे गए उनमें कंधार हाईजैक और पुलवामा हमले में शामिल यूसुफ अजहर, अब्दुल मालिक और मुदस्सिर अहमद जैसे आतंकी भी शामिल हैं। सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, साथ ही हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि भारतीय नेवी कराची पर हमला करने के लिए भी तैयार थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अगर एक कदम भी गलत उठाएगा तो उसे पता है कि हमारा जवाब क्या होने वाला है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसलिए पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी। भारतीय वायुसेना ने लोगों से कहा कि वो अटकलें न लगाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली है। पीएम मोदी ने इस बैठक में साफ संदेश देते हुए कहा कि वहां से गोली आएगी तो यहां से गोला चलेगा। पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों को निर्देश दिया कि पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का भारतीय जवाब बड़ा और मजबूत होना चाहिए। जैसलमेर में मिसाइल जैसी चीज को डिफ्यूज कर दिया गया। इसके लिए 15 फीट गहरा 6 फीट चौड़ा गड्ढा भी किया गया। सेना क्यूआरटी सिविल डिफेंस टीम ने मिलकर इसे डिफ्यूज किया है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां समेत कई जिलों में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की। आतंकवाद से जुड़े एक मामले को लेकर इस छापेमारी के दौरान काफी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई और संदिग्धों को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट 3.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। ब्रह्मोस 290 से 400 किलोमीटर की रेंज और 2.8 मैक की गति से सटीक हमला कर सकती है। इसे जमीन, समुद्र और हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। लखनऊ में ब्रह्मोस प्लांट के उद्घाटन के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम ने कहा है कि अब कोई आतंकी घटना युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। इस आतंकवाद को पूरी तरह कुचल देंगे। आतंकवाद प्यार की भाषा समझने वाली चीज नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और संघर्ष विराम की घोषणा ट्रंप द्वारा किए जाने की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। इसी क्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। कानपुर में कांग्रेस ने भारतीय सेना के लिए जय हिंद यात्रा निकाली। इसके जरिए कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि जब भी कोई देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो सेना उसे नहीं छोड़ेगी। पहलगाम हमलों के बाद श्रीनगर में पर्यटकों की संख्या अभी भी काफी कम है। अब शनिवार को दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद यहां के लोगों और कारोबारियों को उम्मीद है कि कश्मीर की वादी एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार होगी। श्रीगंगानगर के घूमड़वाली थाना क्षेत्र में पाकिस्तानी झंडा मिला है। गुब्बारों के साथ उड़कर आया यह पाकिस्तानी झंडा। पाकिस्तानी झंडे पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है पीटीआई। नवी मुंबई में एक शादी में लोगों ने पाकिस्तान के झंडे पर डांस करके अपना गुस्सा जाहिर किया। लोगों का कहना है कि यह प्रतीकात्मक विरोध था जो हाल के ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की सुरक्षा को लेकर मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों के लिए फूलों की माला और नारियल चढ़ाने पर रोक लगा दी है। मंदिर में पहले से 2 स्कैनिंग मशीन लगाई जा चुकी हैं और सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जा रही है।
भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति से लेकर जोधपुर के सिविल एयरपोर्ट पर 15 मई तक फ्लाइटों का संपूर्ण संचालन रद्द कर दिया गया। सिविल एयरपोर्ट से कुल 9 फ्लाइट संचालित होती हैं। सीआईएसएफ के जवानों ने जोधपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा को संभाल लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक खालिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है, जो बब्बर खालसा के आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा से जुड़ा था और 2016 में नाभा जेल ब्रेक के दौरान भागने वाले अपराधियों में से एक। एनआईए और मोतिहारी पुलिस ने संयुक्त अभियान में 10 लाख रुपए के इनामी खालिस्तानी आतंकवादी कश्मीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई बिहार के मोतिहारी जिले में हुई है, जहां वो लंबे समय से छिपा हुआ था। जशपुर के कुनकुरी में अवैध प्रवासियों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में दूसरे राज्य के रहने वाले प्रवासी मजदूरों के दस्तावेज चेक किए गए, साथ ही किराएदारों को अवैध रूप से रखने वाले मकान मालिकों पर भी कार्रवाई की गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा कैश रिकवरी केस की जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को सौंप दी है। इस केस की जांच 3 जजों वाली कमेटी कर रही है। पटना एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हर महिला की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का अनुमान है पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद हत्या की गई। रायपुर में एक छोटे ट्रक और ट्रेलर के बीच हुई टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 15 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। ये सभी लोग चौथिया छुट्टी से एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे और तब ये दुर्घटना का शिकार हो गए। दमोह के ग्राम रामकुटी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार पति पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई। पुलिस टक्कर मारने वाले ट्रक की तलाश कर रही है। राजस्थान के बूंदी में बारातियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही। बस के स्टीयरिंग फेल होने के चलते यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। राजस्थान के झुंझुनू में रिश्ते में दादा लगने वाले ने अपने 2 पोतों को कुएं में फेंक दिया और खुद भी बिजली लाइन छूकर जान दे दी। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। रात में अपने सगे भांजों के 2 बेटों को खाना खिलाने के बहाने से वो ले गया था। रणथंभौर में बाघ के हमले में एक वनकर्मी की मौत हो गई है। बाघ करीब 20 मिनट तक उसके शव के पास बैठा रहा, जिससे अधिकारियों के लिए शव तक पहुंचना मुश्किल हो गया। महज 1 महीने में ये दूसरी घटना है। गाजियाबाद के मोहन नगर के पास एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ के आलमबाग इलाके में मौजूद एक घर में आग लग गई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। बुरहानपुर में एक बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया। मुरैना में एक घर में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को कई घंटों लग गए। आग से घर में रखे जेवरात और घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हादसे के वक्त परिवार के लोग एक शादी में गए हुए थे। जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के विकास नगर में बेमौसम बरसात और तूफान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के कारण दुकान का पूरा टीन शेड ही उखड़कर सड़क पर आ गिरा और एक विशाल पेड़ तक उखड़ गया। जयपुर में 20 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में एसीबी को विधायक जयकृष्ण पटेल और उनके सहयोगियों के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। एसीबी के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज में विधायक अपने चचेरे भाई विजय पटेल के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। सूरजपुर के जिला अस्पताल में फर्जीवाड़े को लेकर पूर्व सीएमएचओ समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कोविड के समय ऑक्सीजन प्लांट को लेकर 83 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया था। भिलाई की सेवा सहकारी समिति की बचत बैंक में 80 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। चौंकाने वाली बात यह कि ये गबन बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों ने मिलकर किया है। भोपाल में लाठी, डंडा, फरसा और तलवार लेकर बदमाश एक युवक के घर में घुस गए और मारपीट करने लगे। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। बालोद में पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बालोद, अर्जुंदा, देवरी और गुंडरदेही में 13 चोरी के मामले दर्ज किए थे। 30 लाख की चोरी को अंजाम इन लोगों ने दिया था। उज्जैन के बदनावर में हाल ही में बने टोल प्लाजा पर मारपीट के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टोल प्लाजा कर्मचारी ही इस मारपीट में शामिल थे। अनूपपुर पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। ये गैंग 5 जिलों में सक्रिय था। इस ठग गैंग ने अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और इंदौर में लोन दिलाने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की और ठगी का जो मास्टरमाइंड है उसे भी अब गिरफ्तार कर लिया गया।
आगरा में पुलिस ने तस्करी के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1.5 करोड़ रुपए का गांजा भी बरामद किया गया है। बैतूल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कार ने बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। जब स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया तो एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची और लोगों को बुजुर्ग को ठेले पर अस्पताल ले जाना पड़ा। राजस्थान के दौसा में महिलाओं का जलदाय विभाग पर ऐसा गुस्सा फूटा कि दर्जन भर महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। ये महिलाएं नल से गंदा पानी आने से नाराज हैं। महिलाओं को पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने पर भी इनकी गुहार नहीं सुनी जा रही। रतलाम की बंजरी हवाई पट्टी पर बिजनेस जेट्स की लैंडिंग की तैयारी की जा रही है। टेक्निकल टीम ने इसका निरीक्षण किया है। जायजा लेने के लिए विशेष टीम भोपाल से पहुंची है। लोक निर्माण विभाग समेत कई विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाघिन सुल्ताना के शावकों की झलक दिखी। बाघिन T107 सुल्ताना शावकों को शिफ्ट करती नजर आई। अब तक शावकों के जन्म की पुष्टि नहीं हो पाई है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के कारण रोके गए आईपीएल को फिर से मई में शुरू किया जाएगा। दक्षिण भारत में ज्यादातर मैच करवाने पर विचार फिलहाल किया जा रहा है। जो विदेशी खिलाड़ी वापस जा चुके हैं उन्हें बुलाया जाएगा। प्लेऑफ के मैच हैदराबाद में ही होंगे और फाइनल कोलकाता में खेला जाएगा।